गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है मिस अमिता यादव वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस दिल्ली आईटीआईटी की जी बेंच ने डिसाइड किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मैटर डिसाइड किया गया। मैटर 25 जून 2021 को डिसाइड हुआ और ये मैटर 89 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 24 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस में जो मेन इशू दिल्ली आईटीआईटी ने डिसाइड किया वो ये था कि जब एसएससी अपनी रिटर्न फाइल करता है तो उस रिटर्न के साथ काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न के अंदर होती है। तो इस केस में एसएससी का जो सेक्शन 143(1) के अंदर एक खाली इंटीमेशन भेजा गया था और उसके बाद जो नॉर्मल स्क्रूटनी का टाइम था वो निकल चुका था। बाद में डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया और उसका ये रीज़न दिया कि एसएससी ने करीबन 2.25 लाख रुपए की अपनी रिटर्न फाइल की है और एसएससी ने करीबन 20 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किया था और एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 35 लाख रुपए की। तो डिपार्टमेंट इस चीज़ को जो है वो देखना चाहता था कि ये जो इनकम है वो उसकी इन्वेस्टमेंट से कमेंसुरेट है या नहीं। इस केस में एक और फैक्ट ये था कि जब एसएससी को 148 का नोटिस भेजा गया तो एसएससी ने किसी भी नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया और डिपार्टमेंट ने इस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया था। एसएससी जब सीआईटी अपील के पास गया तो उसने एक मेन दलील जो दी वो ये दी कि सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए कुछ और मटेरियल डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए जो कि रिटर्न के अलावा होना चाहिए। खाली उस रिटर्न के बेसिस पे आप सेक्शन 148 नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके पास रिटर्न थी आपको स्क्रूटनी करना था तो आपको सेक्शन 143(3) में करना चाहिए था। आपके पास कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आप सेक्शन 148 का नोटिस इशू करें। तो इस केस पे सीआईटी अपील ने ये कहा कि ये नोटिस वैलिड है। डिपार्टमेंट जो है वो क्या कहते हैं नोटिस इशू कर सकता है जो इंफॉर्मेशन उसके पास है उसके बेसिस पर। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आए तभी जो है वो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाए। सीआईटी अपील ने जो एडिशनल एविडेंस थे वो भी एडमिट किए और एडिशनल एविडेंस के एडमिट करने के बाद जो कैश डिपॉजिट था उसमें से करीबन 3 लाख रुपए का कैश जस्टिफाइड पाया और बाकी का एडिशन जो है वो सस्टेन कर दिया। एसएससी इस फैसले के एंगेंस्ट दिल्ली आईटीआईटी गया और आईटीआईटी ने भी मिक्स्ड एक रिलीफ दिया एसएससी के लिए। एक तो सबसे पहला उन्होंने ये बात कही कि जो एसएससी इस बात पे फाइट कर रहा था कि मेरा ये नोटिस जो है वो इनवैलिड है क्योंकि कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास नहीं थी नोटिस को इशू करने के लिए। तो इस बात पे दिल्ली आईटीआईटी ने एसएससी के फेवर में डिसीजन नहीं दिया और ये कहा कि ये नोटिस पूरी तरीके से वैलिड है। जहां तक एसएससी की एडिशंस की बात थी मेरिट पर, तो उस मुद्दे पर दिल्ली आईटीआईटी ने ये कहा कि सीआईटी अपील ने आपका एडिशनल एविडेंस एडमिट तो किया है लेकिन उस एडिशनल एविडेंस के ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने ये नहीं देखा है कि जो एसएससी ने एक्सप्लेनेशन दी है, जो एसएससी ने कैश डिपॉजिट किया है अपनी बुक्स में, वो उससे मैच करता है। तो इसके लिए दिल्ली आईटीआईटी ने इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, क्योंकि इस केस में एसएससी ने ओरिजिनल असेसमेंट के टाइम कोई भी दस्तावेज दाखिल नहीं किए थे, अपनी बात असेसिंग ऑफिसर को नहीं कही थी, तो दिस वाज द फिट केस फॉर रिवर्टिंग मैटर बैक टू द असेसिंग ऑफिसर। तो आईटीआईटी ने यही किया। इस केस में जो कैश डिपॉजिट पे सुनवाई होनी थी और जो प्रॉपर्टी वाला मैटर था उसके लिए दिल्ली आईटीआईटी ने एसएससी का मैटर ए को रिवर्ट बैक कर दिया पूरी सुनवाई के लिए। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एक जो मेन पॉइंट सारे केस में है वो ये है, मूड पॉइंट जो है वो ये है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन जो हम रिटर्न में देते हैं उस खाली रिटर्न की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर भी डिपार्टमेंट हमारी जो असेसमेंट है उसके पास पूरा टाइम है। सेक्शन 143(3) भी है और सेक्शन 148 भी है। हम ये प्ली नहीं ले सकते इस डिसीजन के मुताबिक कि आपके पास कौन सी ऐसी एडिशनल एविडेंस दूसरा आया, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन विंग से कोई इंफॉर्मेशन थी या किसी रजिस्ट्रार से कोई इंफॉर्मेशन थी, जो कि आपने अब मेरा केस रीओपन किया। तो ये इस केस का एक मूड पॉइंट है कि डिपार्टमेंट के पास पूरा टाइम है आपकी असेसमेंट करने के लिए, चाहे वो सेक्शन 143(3) के अंदर हो या सेक्शन 148 के अंदर हो। लेकिन थोड़ा सा एसएससी के लिए प्लस पॉइंट ये है क्योंकि अब असेसिंग ऑफिसर मैनुअली केसेस को सेलेक्ट नहीं करते,
तो वो कोई एक फाउल प्ले वाला मैटर एसएससी के लिए नहीं है। यदि जेन्युइन केसेस के अंदर डिपार्टमेंट, अब जो नया सिस्टम आया है सेक्शन 148A का, तो उसके मुताबिक भी यदि हम देखेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास फ्लैग होती है, चाहे वो 26A से हो या जो अब नया सिस्टम आया उसके मुताबिक डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन होगी, तो सब इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे एसएससी को नई मर्यादा के हिसाब से सेक्शन 148 का नोटिस भेज करके उसकी असेसमेंट जो है वो की जा सकती है। इसलिए हमको अपनी रिटर्न बनाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारी इनकम है और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उनके बीच में एक असमंजस्य होना चाहिए। क्योंकि सपोज करो आपने रिटर्न फाइल की हुई है 3 लाख रुपए की और आपने क्रेडिट कार्ड के खर्चे 20 लाख रुपए के किए हुए हैं, तो ऐसे केसेस, और ये संभावना बढ़ जाती है आज के टाइम में कि वो केसेस जो हैं वो सेक्शन 148 के लिए पिक होंगे। और जब सेक्शन 148 में पिक होते हैं तो एसएससी को काफ़ी इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, क्योंकि 3-3 4-4 साल बाद केस रीओपन होते हैं और इतने पीरियड का इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एट द फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न ऑल द फैक्ट शुड बी गैदर्ड, क्योंकि बहुत कैजुअली जो है वो रिटर्न फाइल की जाती है। म्यूचुअल फंड्स को नहीं देखा जाता, शेयर्स की इन्वेस्टमेंट्स को लोग नहीं देखते, प्रॉपर्टी परचेज को नहीं देखते या प्रॉपर्टी सेल को नहीं देखते, उनका टीडीएस कटा हुआ होता है उसको कंसीडर नहीं करते। बिल्डर बाय एग्रीमेंट्स के अंदर बहुत सारा ऐसा होता है कि एसएससी ने टीडीएस काटा होता है, तो वो सारी चीज़ें अब एसएससी को अपनी रिटर्न भरते वक्त कंसीडर करनी होगी, नहीं तो एसएससी के ऊपर असेसमेंट की तलवार जो है वो काफ़ी टाइम तक होगी। एक बार फिर मैं फ्रेंड्स केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है मिस अमिता यादव वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 89 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 24 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, एट द end of this deliberation of my case, I appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon if you are interested in my future upcoming videos for the new cases and latest cases. Thank you friends.